हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे एक्यूट एंगल फार्मूला को। फॉर एनी एक्यूट एंगल दैट इज थीटा, प्रूव दैट पहला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और तीसरा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने से पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। Consider a right angle triangle ABC in which angle B equal to 90 degree and angle A equal to theta। हम लोग कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे ट्राइंगल को। ट्राइंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर होता है जिसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल्स हैं, और AB, BC और AC 3 साइड्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और 2 एंगल्स जो है ट्राइंगल के उनका सम 90 डिग्री होगा। कैसे? एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि एंगल A ये है थीटा और एंगल C जो कि अल्फा है यहाँ पे, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोग थीटा को देखें या फिर अल्फा को देखें, ये अगर सिंगल में देखेंगे तो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे है 35 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री एक्सेट्रा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग थीटा को कंसीडर करेंगे एज एक्यूट एंगल। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि यहाँ पे BC जिसका मैग्नीट्यूड है y यूनिट्स वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट साइड जो है जो कि यहाँ पे AC है जिसका मैग्नीट्यूड है R यूनिट्स, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और जो साइड उससे जुड़ा हुआ है थीटा से वो हो जाएगा बेस जो कि X यूनिट्स है। इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इक्वल टू y यूनिट्स, बेस इक्वल टू x यूनिट्स और हाइपोटेनियस इक्वल टू r यूनिट्स। अब हम लोग प्रूफ को देखेंगे। पहला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। हम लोग LHS टू RHS प्रूफ करते हैं। फ्रॉम LHS tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे y है और बेस की जगह पे x है। हम लोग क्या करेंगे कि इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को r से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा y बाई आर बाई एक्स बाई आर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे y है और हाइपोटेनियस की जगह पे r है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस की जगह पे x है और हाइपोटेनियस की जगह पे r है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम लोग प्रूफ करते हैं फ्रॉम LHS टू RHS। फ्रॉम LHS कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस की जगह पे x है और परपेंडिकुलर की जगह पे y है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को r से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बाई आर बाई y बाई आर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कि y बाई आर है, ये साइन थीटा के वैल्यू के इक्वल है, और x बाई आर कॉस थीटा का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। और थर्ड है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग प्रूफ में देखेंगे फ्रॉम LHS tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, tan थीटा की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनली tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो फाइनली हेंस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।